किसान आंदोलन पर सियासत में आज एक्शन का बहुत बड़ा दिन है और पूरे दिन भर एक्शन दिखाई देगा क्योंकि देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर आज विपक्षी सांसदों का दल पहुंचा। हालांकि उन्हें धरना स्थल तक नहीं जाने दिया गया। उधर प्रियंका गांधी रामपुर पहुंच चुकी हैं। रास्ते में उनके काफिले में शामिल गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो गया तो उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा खुद साफ किया। इधर संसद में किसान आंदोलन पर संग्राम छिड़ा हुआ है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और इसी दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार पर वार किए, जिसका जवाब बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। उधर रामपुर में मृतक किसान नवरीत के घर पर अंतिम अरदास का आयोजन हुआ है। यहीं पर प्रियंका गांधी भी पहुंचने वाली है और अब से कुछ देर में प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच जाएंगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने के बाद विपक्षी सांसदों का एक दल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा। इसमें अकाली दल की हरसिमरत कौर, एनसीपी की सुप्रिया सुले और डीएमके की कनिमोझी सहित कई सांसद यहां पहुंचे। हालांकि उन्हें धरना स्थल पर नहीं जाने दिया गया, जहां पर बैरिकेडिंग थी, वहीं से उन्हें वापस लौटना पड़ा। बेहद दुख होता है कि हिंदुस्तान के लोग वहां पे बैठे हैं, अन्नदाता गरीब किसान बैठा है और 3 किलोमीटर की आपने ऐसे वहां पे एक बैरिकेडिंग कर दी जैसे देश के दुश्मन बैठे होते हैं। इतना बैरिकेडिंग तो बॉर्डर पे नहीं होता है, ये तो चाइना के और पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, अपने लोगों के साथ थोड़े भी। और फिर आपने उधर बिजली बंद, पानी बंद, खाना बंद, इंटरनेट बंद। मतलब ये हालात तो जेल में भी नहीं होते जो हालात इधर पैदा कर दिए हैं। और निंदाजनक है कि हम सांसद पूरे शांति की तरह से आए, सिर्फ किसानों से बातचीत करने आए, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि अंदर भी क्या हो रहा है उस पर पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं। इंटरनेट बंद हो चुका है। अगर एक इमरजेंसी भी कुछ आए, एम्बुलेंस हो, कैसी चली जाएगी यहाँ एम्बुलेंस, आप सोचिए। और उस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें, किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई किसान मोर्चा के ट्विटर अकाउंट पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। लगातार कोशिश हो रही है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों की जो भावनाएं हैं उनको न भड़काया जाए और किसानों को जिस तरीके से आंदोलन की कॉल दी जा रही है, बार बार जो बातें कही जा रही है, उन सबको देखते हुए किसान मोर्चा के ट्विटर अकाउंट पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। ट्विटर पर हम पर दोबारा हमला किया गया, यह कहा गया है किसान मोर्चा की तरफ से कि ट्विटर अकाउंट पर रोक लगाकर एक बार दोबारा हम पर हमला किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसान मोर्चा के ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। और देखिए प्रियंका गांधी रामपुर पहुंचने वाली है नवरीत के घर पर और उनके काफिले में हमारे सहयोगी जैनेंद्र मौजूद हैं। सीधा जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, प्रियंका गांधी अब से कुछ देर में वहां पर पहुंचेंगी, कितना वक्त और लगेगा और क्या कुछ आपकी बातचीत हुई है इन तमाम नेताओं से? जी बिल्कुल आदर्श, मैं बताऊं कि मैं प्रियंका गांधी के काफिले में शामिल हूं। तकरीबन आधे घंटे का वक्त और लगेगा प्रियंका गांधी को मृतक नवरीत के घर पर पहुंचने में, जहां पर कि नवरीत के लिए अंतिम अरदास का आयोजन किया गया है। वहां पर प्रियंका गांधी अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए जा रही हैं। लेकिन आदर्श, जिस तरीके से प्रियंका गांधी का काफिला दिल्ली से निकला है और रामपुर पहुंचते पहुंचते सैकड़ों गाड़ियां प्रियंका गांधी के काफिले में शामिल हो गई हैं। जगह जगह प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जगह जगह प्रियंका गांधी का स्वागत हुआ है। सवाल यह है कि ये संवेदना प्रकट करने का तरीका है या शक्ति प्रदर्शन करने का? मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। सीधा ये सवाल इन्हीं से पूछते हैं। सर, ये काफिले की तस्वीर देखकर तो ये लगता है कि ये शक्ति प्रदर्शन है, संवेदना प्रदर्शन नहीं। देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये भावनाओं की अभिव्यक्ति है। ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रियंका गांधी जा रही हैं और किसानों की लड़ाई लड़ते हुए नवरीत शहीद हुआ है। नवरीत ने कोई आत्महत्या नहीं की है, नवरीत का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, नवरीत शहीद हुआ है। और शहीदों को नमन करना कांग्रेस पार्टी की परंपरा भी रही है और पूरा देश आज हम इस दुख की घड़ी में नवरीत के परिवार और उनके तमाम साथियों को नमन करने के लिए आए हैं और इसीलिए प्रियंका गांधी दिल्ली से चल के उनके घर। लेकिन सर, जो सरकारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो नवरीत की मौत जो है वो हादसे में हुई, जब ट्रैक्टर की टक्कर हुई बैरिकेड से, उसके बाद मौत हुई। आप कह रहे हैं ये हादसा नहीं है और शहीद का दर्जा आप दे रहे हैं, तो आपके पीछे इसके पीछे क्या तर्क है? देखिए, सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। किसानों को लेकर के जो सरकार का रवैया है उससे पूरे देश के करोड़ों किसानों का दिल टूटा है। ये वही किसान है जिन्होंने मोदी मोदी, योगी योगी के नारे लगाए थे और आज ये किसान दिल्ली की दहलीज पे 2 महीने से ज़्यादा हो गया बैठे हुए,
तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, उसे आतंकवादी, खालिस्तानी क्या क्या नहीं कहा जा रहा। और किसानों के साथ जो सुलूक हुआ है 26 जनवरी को, वो इतिहास के काले पन्ने के रूप में दर्ज होगा। आदर्श, एक शिल्पी अरोड़ा भी हैं, एक महिला कांग्रेस की महिला नेता हैं। ये उस वक्त मौजूद थी जब ये ट्रैक्टर परेड निकल रहा था और जिस वक्त में नवरीत की मौत हुई, आप उस समय घटना स्थल पर मौजूद थी। जो तस्वीरें आई तिरंगे झंडे से ढके हुए शव की, उसमें भी आप वहां पर मौजूद नजर आ रही थी। क्या घटनाक्रम था जब ये घटना हुई नवरीत की मौत? देखिए, हमें बुलाया गया, हम वहाँ नहीं थे। वहाँ कुछ लोगों ने बताया, इनिशियली कुछ कन्फ्यूजन था कि ये बच्चा बाजपुर का है, मैं उत्तराखंड से आती हूँ, तो मुझे फ़ोन करके बुलाया गया कि आपके क्षेत्र का एक बॉडी वहाँ है वहाँ पर। और वहाँ 2 आई विटनेसेस थे, उन्होंने कहा कि गोली लगी है इसको। आई डोंट नो गोली। आई विटनेस की बात पर आप लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है? मृतक के पिता ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने ये कहा है उन्हें क्लियरली कि मैं ऑफिशियली नहीं बता सकता, लेकिन बुलेट मार्क है। मुझे लगता है परिवार डिजर्व करता है सच्चाई जानना, जो कुछ भी है उसकी सच्चाई जांच होनी तो आदर्श, इन कांग्रेस नेताओं के वक्तव्य से आप समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी का वक्तव्य जब वो नवरीत के परिवार से मिलेंगी और मीडिया को एक औपचारिक बयान देंगी, उसमें क्या रह सकता है। कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी का काफिला रामपुर के ग्रामीण इलाकों से होता हुआ गुजर रहा है और जो गांव है नवरीत का, वहां से कुछ दूरी पर है। काफी संख्या में गाड़ियां, जैसा मैंने आपको बताया, तो जी जैनेंद्र, गति है वो आप रहे हमारे साथ, हम लौट कर आएंगे आपके साथ। जैनेंद्र लगातार प्रियंका गांधी के काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में प्रियंका गांधी रामपुर पहुंचेंगे, वहां से तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।